हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 15 अगस्त। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज 15 अगस्त है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरे तरफ से विशिंग हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है डिरेल्ड। अगर डिरेल्ड की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो डिरेल यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसको देखिए रेल, ठीक है, रेल को डी कर दिया, यानी कि डी लग गया रेल में। तो यानी कि जो रेल मतलब क्या होता है, पटरी। तो पटरी से अगर ट्रेन हट उतर जा रहा है उसको डिरेल बोलते हैं। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कॉज ए ट्रेन और ट्राम टू लीव इट्स ट्रैक एक्सीडेंटली। यानी कि जो ट्रेन होता है या फिर ट्रॉम भी होता था, पहले कोलकाता वगैरह में चलता था रोडों पे ट्रेन जैसा ही, लेकिन वो ट्रॉम हुआ करता था। तो उसको ऐसा कर देना कि ताकि वो अपने पटरी को छोड़ दे एक्सीडेंटली, वो मतलब अपने पटरी से उतर जाए। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पटरी से उतरना। क्या हो जाएगा? पटरी से उतरना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्रैश हो सकता है, हिंडर हो सकता है, थ्वाट हो सकता है या फिर ब्रेक हो सकता है। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की हम बात करें तो एड। एड मतलब क्या होता है? हेल्प करना, सहायता करना। असिस्ट मतलब भी सहायता करना। इनकरेज मतलब साहस बढ़ाना। और फॉरवर्ड, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, डिरेल्ड के ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आप आसानी से वर्ड को समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेन को दिखाया गया है जो पटरी से उतर गई है। तो देखिए रेलगाड़ी हम लोग क्यों बोलते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी। तो रेल मतलब होता है पटरी। क्या होता है? रेल मतलब पटरी। तो जो रेल पे चलता है ना गाड़ी, उसको रेलगाड़ी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसे रेलगाड़ी बोलते हैं, यानी कि पटरी पे चलता है इसलिए। तो रेल मतलब पटरी होता है। बहुत बार ऐसा होता था कि रेल तो मतलब रेलगाड़ी, रेल मतलब लगता था कि वो गाड़ी है, ठीक है, लेकिन रेल वो होता है, ये पटरी होता है जिसपे ये गाड़ी चलती है। ठीक है, जिसपे गाड़ी चलती है उसको पटरी, उसको रेल बोला जाता है। तो डिरेल कर देना है गाड़ी को, यानी कि पटरी से उतार देना। अगला वर्ड है एक्सप्रेसिंग, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू शो समथिंग सच एज फीलिंग और एन ओपिनियन बाय वर्ड्स और एक्शन। यानी कि अपने मन का जो भी विचार है, भाव है, उसको प्रकट करना, चाहे शब्दों में या फिर कोई एक्शन यानी कि कोई कार्य करके, उसको बोलते हैं एक्सप्रेसिंग। तो एक्सप्रेसिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यक्त करना। क्या हो रहा? व्यक्त करना, दूसरों के सामने पेश करना। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कम्युनिकेट। मान लीजिए कि आपके मन में कोई बात चल रहा है तो आप किसी से वार्तालाप कर लिए, कॉन्वे हो गया। इंडिकेट यानी कि इशारा की हो गया। शो यानी कि दिखाना। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो सप्रेस यानी कि अंदर ही अंदर दबा लेना। रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकना। रिस्ट्रेन मतलब भी रोकना। ठीक है, स्टिफल इन सब का मतलब होता है कोई जो आपके मन में बात चल रहा है वो अपने अंदर ही छुपा लेना, किसी से शेयर नहीं करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग अपने मन के में जो सोच रहे हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगला वर्ड दिया गया है सेबोटेज। सेबोटेज यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है एन एक्ट और प्रोसेस टेंडिंग टू हेम्पर और हर्ट। यानी कि किसी तरह का काम या प्रक्रिया जो ऐसा टेंड कर रहा हो कि किसी को हेम्पर कर रहा हो या हर्ट कर रहा हो, किसी को हर्ट कर रहा हो या हेम्पर कर रहा हो, तो उसको सेबोटेज बोलेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बिगाड़ना। कोई काम अगर आप मान लीजिए बिगाड़ेंगे तो उससे किसी को दुख लगेगा, उसको गुस्सा आएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो ब्रेक हो जाएगा, यानी कोई चीज़ खराब कर देना। डिस्ट्रॉय मतलब तहस नहस कर देना, किसी काम में बाधा डालना। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एड, एबेट, असिस्ट या फिर फैसिलिटेट, ये सारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। जस्ट अपोजिट कि किसी का हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। तो ये सब सेबोटेज के उल्टा हो जाएंगे। और सेबोटेज मतलब क्या होता है? बिगाड़ना, किसी का कोई काम बिगाड़ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू। तो पिक्चर को आप देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वर्ड को याद करने में। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है इम्पोज बाई जज और कोर्ट बट नॉट इन फोर्स एज लॉन्ग एज नो फर्दर ऑफेंस इज कमिटेड विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो देखिए इसमें सस्पेंडेड मतलब होता है कि जज और कोर्ट द्वारा जो इम्पोज किया जाता है, कोई चीज़ लागू किया जाता है, नॉट इन फोर्स एज लॉन्ग नो फर्दर ऑफेंस इज कमिटेड। यानी कि तब तक आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अगर कोई ऑफिसर है कुछ गलत करता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सस्पेंडेड मतलब होता है निलंबन। क्या होता है? निलंबन, किसी को निलंबित कर देना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो एडजर्नमेंट, इंटरप्शन, डिले या फिर स्टे हो जाएगा। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे एडजॉर्नमेंट में लास्ट में MENT आया है और इंटरप्शन में IUN आया है। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, नाउन सफिक्स होते हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, चाहे वो IUN हो या MENT हो, ये नाउन सफिक्स है, यानी कि जब भी वर्ड के लास्ट में जुड़ेंगे वर्ड को नाउन बना देंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा, रिजम्पशन हो जाएगा, बिगनिंग हो जाएगा या फिर ओपनिंग हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे सस्पेंडेड के। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड दिया गया है डिपार्चर। डिपार्चर, अगर आप स्टेशन वगैरह पे जाते होंगे तो वहाँ पे डिपार्चर या अराइवल वर्ड सुनते होंगे। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ लिविंग स्पेशली टू स्टार्ट ए जर्नी। मतलब ऐसा एक्शन जिसमें लिव कर रहे हैं, यानी कि कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं, ताकि कोई एक जर्नी स्टार्ट कर सके। जैसे स्टेशन से कोई ट्रेन जब चलती है तो उसको बोलते हैं अराइवल, सॉरी डिपार्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपार्चर। अराइवल उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि छूटेगी वहाँ से, ठीक है, प्रस्थान करेगी। तो इसका हिंदी मीनिंग प्रस्थान हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो लिविंग, यानी कि लिव कर रहे हैं, गोइंग जा रहे हैं, विथड्रॉल, एग्जिट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो उस जैसे उल्टा क्या हो जाएगा, अराइवल यानी कि आगमन, कमिंग आ रहा है, एंट्रेंस यानी कि इंटर करेगा, स्टे मतलब ठहरेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है पटना ठीक से दिल्ली, ठीक है, पटना से आपको दिल्ली जाना है। तो पटना से जब आप चलेंगे तो यहाँ से ट्रेन क्या होगी, यहाँ से अगर आपका ट्रेन है तो यहाँ से ट्रेन डिपार्चर होगी। क्या होगी? डिपार्चर होगी। और जब आप दिल्ली जाएंगे, यानी कि दिल्ली कहाँ पे, मान लीजिए आनंद विहार, ठीक है, आनंद विहार टर्मिनल है ना। तो अगर दिल्ली आपको जाना है तो जब यहाँ पे पहुँचने वाली रहेगी आपकी ट्रेन तो उसको बोलते हैं अराइवल, यानी कि अब पहुँचने वाले हैं, आगमन होने वाला है, ठीक है। तो ये वर्ड हो जाएंगे। दोनों के दोनों आपको वर्ड समझ में आ गया होगा, इजीली आपको समझा दिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे ट्रेन की बात करें या फ्लाइट का, यहाँ पे फ्लाइट का बात हो रहा है। तो फ्लाइट का तो हम लोग के बस का बात है नहीं, हम लोग ट्रेन में ही घूमते हैं, तो इसलिए हम लोग ट्रेन से रिलेट कर लिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर हो रहा है कोशिश कीजिए उससे सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है कन्विक्शन। लास्ट में ION की वजह से नाउन की तरह काम करेगा। इसका मीनिंग होता है ए फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द वर्डिक्ट ऑफ ए जूरी और द डिसीजन ऑफ ए जज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो कन्विक्शन मतलब होता है एक तरह का फॉर्मल डिक्लेरेशन, ठीक है, फॉर्मली कोई चीज़ डिक्लेयर किया जा रहा है, या फिर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब क्या होता है? कोई निर्णय लिया जा रहा है किसी जूरी यानी कि जो जज होता है उसके द्वारा, और द डिसीजन बाय ए जज, ठीक है। जरी यानी कि जो लोग होते हैं, मतलब जैसे आप देखते होंगे 4-5 लोग बैठे हुए हैं किसी चीज़ को जज करने के लिए, तो उनके द्वारा या जज के द्वारा किसी कोर्ट ऑफ लॉ में डेट समवन इज गिल्टी, ताकि बताया जा सके कि कोई चीज़ जो क्या हो, कोई इंसान गिल्टी हो या फिर उसने कोई क्रिमिनल काम किया हो, यानी कि कोई कानून गैर कानूनी काम किया हो, ठीक है। तो उसको कन्विक्शन बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा दोष सिद्धि, यानी कि अगर कोई गलती करता है, कोई दोष करता है, कोई क्राइम करता है, अपराध करता है, तो उसको सिद्ध कर देना, उसको प्रूव कर देना, और उस पर जो डिक्लेरेशन लिया जाता है, जो निर्णय लिया जाता है, उसको कन्विक्शन बोलते हैं। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस, फैथ, फीलिंग या फिर प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्ट्रस्ट, डाउट, डिसबिलीव या फिर अनबिलीव, ये सारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे इस वर्ड के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई जिससे दोष सिद्धि कर दिया जाता है तो उसे इस तरह का हैंड्सकफ यानी कि हथकड़ी पहना के जेल लेके जाया जाता है। अगला वर्ड है लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है कंसील द ओरिजिन ऑफ मनी ऑब्टेन इलीगली। तो देखिए, कंसील मतलब होता है कि जो भी पैसा इलीगली तरीके से यानी कि गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किया जा रहा है, उसके ओरिजिन को, कि कहाँ से प्राप्त किया जा रहा है, उसे छुपाना, कंसील करना, छुपाना, उसको लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग शोधन हो जाएगा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्लीन, किसी चीज़ को क्लीन करना, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो डर्टी, बैड बैड रेगल्ड या फिर बेडरीम्ड, ये सारे बेग्रीम्ड, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में मनी का बात हुआ है, तो और इलीगली मनी को ऑब्टेन कर रहे हैं जहाँ से, उस चीज़ को छुपाना, तो उसको लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया इनकम्बेंट्स, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है।
इसका मीनिंग होता है नेसेसरी फॉर समवन एज ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई चीज़ जो किसी के लिए नेसेसरी हो, आवश्यक हो, एज ए ड्यूटी यानी कि कर्तव्य या फिर जिम्मेदारी के तौर पे, उसको इनकम्बेंट्स बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग अवलंबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवलंबी। सिनोनिम्स की बात करें तो बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी या फिर नेसेसरी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ जो क्या हो, आवश्यक हो किसी के लिए, कंपलसरी यानी कि जरूरी हो। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो कैंडिडेट, एप्लीकेंट, एस्पायरेंट या फिर कंटेंडर, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है बॉय कटिंग। बॉय कटिंग यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है विथड्रॉ फ्रॉम कमर्शियल और सोशल रिलेशन विथ ए कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन एज ए पनिशमेंट और प्रोटेस्ट। यानी कि पनिशमेंट यानी कि दंड या सजा के तौर पे या प्रोटेस्ट के तौर पे, अगर कोई कमर्शियल मतलब किसी से व्यापार चल रहा है, चाहे किसी देश से हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो, या उससे उसके साथ कोई सोशल रिलेशन हो, सामाजिक तौर पे कोई रिश्ता हो, तो उसको तो क्या करना, विथड्रॉ कर लेना, यानी कि उसको ख़त्म कर देना, डेट इज़ बॉयकॉटिंग। जैसे मान लीजिए कि चाइना जब भी कोई हरकत करता है बॉर्डर पे हमारे साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो भी प्रोडक्ट होता है उसे बैन कर देते हैं, बॉयकॉट करते हैं, यानी कि उसका बहिष्कार करते हैं। तो बहिष्कार करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो स्नॉब हो सकता है, अवॉइड, स्पॉन या फिर सन, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो सपोर्ट, अगर आप उसका सहारा करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, अलाउ करेंगे, अप्रूव करेंगे, तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे बॉय कटिंग के। क्योंकि यहाँ पे बॉय कटिंग मतलब होता है किसी चीज़ का बहिष्कार कर देना, क्योंकि उसको यूज में नहीं लाना, जो भी चीज़ वहाँ का प्रोडक्ट है उसको यूज से ख़त्म कर देना। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है स्पेकुलेशन। लास्ट में आई यू एन आया है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है द एक्टिविटी ऑफ गेसिंग पॉसिबल आंसर टू ए क्वेश्चन विदाउट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन टू बी सर्टेन। तो देखिए, स्पेकुलेशन मतलब होता है ऐसा एक्टिविटी जिसमें कोई भी चीज़ जो पॉसिबल आंसर है उसको गेस कर रहे हैं। ठीक है, किसी विदाउट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन, यानी कि देखिए एक्सपेक्ट करना, ऐसे मान लीजिए कि अनुमान लगाना किसी चीज़ को, आपके पास उतना नॉलेज नहीं है फिर भी आप सोच रहे हैं कि वो आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और उसके बारे में किसी को बताने लगना, गेस करने लगना, उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं, यानी कि अनुमान लगाना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बिलीव, यानी कि ऐसे बिलीव, कंजेक्चर, ओपिनियन या फिर थॉट, जिसके बारे में नहीं पता है उसको नहीं ज़्यादा वो बोलना चाहिए। जैसे कि आप सुने होंगे लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, तो जो नीम हकीम खतरे जाने कहावत है हिंदी में, तो अगर किसी के पास कम ज्ञान है ना, वो खतरनाक हो सकता है, तो थोड़ा ज्ञान लेके ज़्यादा कूदना नहीं चाहिए। वही यहाँ पे स्पेकुलेशन मतलब वही होता है कि अगर किसी के पास थोड़ा सा इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है कि गेस कर रहा है पॉसिबल आंसर। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो रियलिटी, ट्रूथ, डिसडेन या फिर डिसरिगार्ड हो जाएगा। ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा जो भी यहाँ पे बताया गया। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।